ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में बड़ी गुह्य बातें हैं। बुद्धि सात्विक किसकी है, कर्म सात्विक किसके हैं, दान सात्विक किसका है, तपस्या सात्विक किसकी है। ये सब सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों भागों में बांटा गया है। वो तो बहुत सुंदर विवेक की बात है, सबको देख लेना चाहिए। लेकिन आज हम एक विशेष बात ले रहे हैं जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान ने कहा है, तू निरंतर मेरे स्वरूप में चित्त को लगा दे तो तू अनायासी सर्व संकटों से मुक्त हो जाएगा। बहुत गहरी बात है ये। अगर हम परमात्मा से योग युक्त हो जाते हैं, या केवल भजन की बात नहीं, उसके भजन तो सारा दिन कोई कर भी नहीं सकता है, भक्ति में भी कोई सारा दिन बैठ नहीं सकता है, लेकिन चित्त को उसमें लगाए रखना ये इजी है कंपैरेटिवली। कर्म करते हुए भी, अपने धंधे करते हुए भी चित्त परमात्मा में परायण हो, यानी उसको जैसे हमने समर्पित कर दिया अपने को। कर्म भी हम उसके लिए करते हैं, फल भी उसको ही अर्पित कर देते हैं। तो अगर ऐसा अभ्यास हमें हो जाए तो हम अनेक समस्याओं से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। इसका अर्थ ये भी होता है कि परमात्मा से हमारा नाता जुड़ गया तो वो भी, जब हमने उसको बहुत कुछ अर्पित कर दिया, तो वो हमारी समस्याओं का खुद ध्यान रखता है, हमें उनका समाधान सुझाता भी है और खुद भी समस्याओं का समाधान कर देता है। कभी वो बल देता है, कभी वो बता देता है कि ऐसे ऐसे समस्याओं को हल करो, और कभी खुद कर देता है। तीनों चीजें होती हैं। तो हम कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके चलें, अपने को भी उस पर अर्पित कर दें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल हमें स्पिरिचुअल होना है। हम जो भौतिकवादी हो गए हैं, हमारे अंदर जो रहता है मेरा मेरा, सब कुछ मेरा है, उससे थोड़ा बाहर निकल के सब प्रभु देन है, उसको अर्पित, बस फिर उसको कार्य में लगाना है। भगवान हमसे कुछ छीन के सब कुछ कहीं ले नहीं जाएगा, वो हमारा ही है। लेकिन उसमें जो आसक्ति हैं, जो अपनापन है, जो अभिमान है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे और वो जीवन बहुत सुखी जीवन होता है। किसी को अपने बल का अभिमान हो, अपनी बुद्धि का अभिमान हो, अपने श्रेष्ठ कर्मों का अभिमान हो, अपनी विद्या का अभिमान हो, तो उस व्यक्ति को सच्चा सुख नहीं मिलता। ये इस 18वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। जो इन सब के अभिमान से मुक्त है, जो इन सब का त्याग कर देता है, वो बहुत सुखी होता है। और जहाँ सुख है वहाँ अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। एक है कि समस्याएं आकर सुखों को नष्ट करें, लेकिन दूसरा है यदि हम ईश्वरीय सुखों में रहने लगें तो अनेक समस्याओं से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा स्थिर बुद्धि व्यक्ति, परमात्मा में बुद्धि को स्थिर करने वाला योगी कौन हो सकता है? किसकी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में योग युक्त हो सकती है? योगियों की बहुत सारी समस्याओं का इसमें समाधान है। जो योग मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, चाहे वो साधु संत हों जो बहुत अच्छा ध्यान करते हैं, जो सोचते हैं कि हमने त्याग किया है बहुत बड़ा, तो अब हम परमात्म प्रेम में मगन तो हो जाएं, उसके ध्यान में तल्लीन तो हो जाएं, उनके लिए भी, और जो राजयोगी हैं उनके लिए भी ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि मन भटकता है, मन इधर उधर जाता है, उसको कैसे हम योग युक्त करें? तो एक सुंदर चीज जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो सात्विक भोजन करने वाला है, हल्का, थोड़ा सा हल्का, कम, और बहुत सात्विक भोजन करने वाला है, वो जल्दी योग युक्त हो सकता है। जो एकांत प्रिय है, जो एकांत में रमण करता है, शुद्ध स्थान पर विहार करता है, मन रहता है, वो व्यक्ति जल्दी ही योग युक्त हो सकता है। वो व्यक्ति जिसने कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है, मन,
बुद्धि और शरीर तीनों की चर्चा इसमें, मन, वाणी और शरीर तीनों पर संयम कर लिया है। शरीर पर भी संयम बहुत आवश्यक है, वो योग युक्त हो सकता है। मन बहुत भटकता हो इच्छाओं के पीछे, जिसने विषय विकारों का त्याग कर दिया है वो योग युक्त हो सकता है। वाणी मान लो किसी की अच्छी नहीं है, वो अपशब्द बोलता है, दूसरे को हर्ट करने वाले शब्द बोलता है, तो ये बड़ी सूक्ष्म गति है, वो परमात्म स्वरूप में तल्लीन नहीं हो सकता है। शरीर भी जिसका संयमित नहीं है, मान लो रोगी बहुत है, निर्बल है, सवेरे उठा नहीं जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी योग युक्त नहीं हो सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय में इन सब चीज़ों का बहुत ही सुंदर वर्णन है कि हमें संयम रखना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यानी कर्मेंद्रियों के रसों में जो व्यक्ति लिप्त है उससे उसको मुक्त होना चाहिए, अन्यथा वो योग युक्त नहीं हो पाएगा। मान लो आँखें बहुत कुछ देखना चाहती है और उसने आँखों को फ्री छूट दे दी है कि सब कुछ देखो, तो उसका मन भटक जाएगा, एकाग्रता होगी नहीं। खाना पीना भी ऐसा ही है, हल्का नहीं है, शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करने वाला है, भारीपन लाने वाला है, ऐसा व्यक्ति भी योग युक्त नहीं हो पाएगा। सुनना बहुत कुछ है, व्यर्थ की बातें सुनते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। ये कान जो हमारी कर्मेंद्रिय हैं, ये व्यर्थ की बातों में रस बहुत लेती हैं। अगर इन पर संयम नहीं होगा तो योग युक्त नहीं हुआ जा सकेगा। कर्म भी बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, भावनाएं भी दूसरों के लिए बहुत ही शुभ होनी चाहिए, तब हमारा मन परमात्मा में लग सकता है। और तब उन्होंने जो ये बात कही, अनायास ही वो आपको सभी संकटों से दूर कर देंगे, मुक्त कर देंगे। बहुत बड़ी अनुभूति हमें होगी कि समस्याओं में घिरा हुआ मनुष्य बस जल्दी ही उनसे मुक्त हो जाएगा। इसमें उसकी शक्तियों का भी प्रभाव होगा और परमात्म मदद का भी प्रभाव होगा बहुत ज़्यादा। तो हमें योग युक्त होने पे बहुत ध्यान देना है, समस्याओं के चिंतन पर कम ध्यान देना है। संसार में समस्याएं दिनों दिन उग्र रूप लेती जा रही हैं और हो ये रहा है कि समस्याएं मनुष्य के मन को बैडली अफेक्टेड कर रही हैं, बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। किसी को भय बहुत परेशान करता जा रहा है, किसी को भविष्य की चिंता बहुत दुखी कर रही है। क्या होगा, नौकरी चली जाएंगी, गरीबी आ जाएगी, बहुत कुछ मिलेगा नहीं, क्या करें। लेकिन अगर योग युक्त हो जाएंगे तो ये भय, ये चिंताएं और ये परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी, हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। और बहुत सारी समस्याएं जो हमारी मानसिक कमजोरी से पैदा होती हैं, देखो हो रही हैं आजकल, जो कोरोना का समय चल रहा है, भय और चिंताओं के कारण लोग मानसिक रोगी बन रहे हैं। किसी की माँ दूर रह गई है, लॉकडाउन में फंस गई है, अब आ नहीं सकती, छोटी बच्ची है, माँ की ममता उसे खींच रही है, वो रोती है, उसके मन पर इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए ये इफेक्ट आता है ना, फिर अनेक समस्याएं बढ़ती हैं। अब जब माँ पहुँचेगी उसे कैसी बच्ची मिलेगी, मानसिक रोगों से ग्रस्त। तो हम सभी योग युक्त होने का विशेष ध्यान दें। हमें एकांत का समय लेना है रोज। तो आइए हम सभी योग युक्त बने और इसके लिए वैराग को धारण करें, जिसकी चर्चा हम कराए हैं। ममता रहित, अहंकार रहित बने, बुद्धि को बिल्कुल विशुद्ध करें। बहुत ही सुंदर चीज़ है, सभी लोगों का विषय नहीं है, केवल योग मार्ग पर जो चल रहे हैं उनका विषय है। तो हम बिल्कुल योग युक्त हो जाएंगे, समस्याओं से हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा और हम जीवन की यात्रा का संपूर्ण सुख ले सकेंगे, सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।